मित्रों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सहारा निवेशकों के भुगतान की जो पीड़ा है उसको जल्द खत्म करे। मित्रों, सहारा के कुछ ऐसे चाटुकार या फील्ड के वरिष्ठ हैं जिनके बदौलत ही सहारा निवेशकों का पैसा बुरी तरीके से फंस गया है। मित्रों, ये ऐसे विद्वान थे कि जो अपने आप को स्वामी विवेकानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कैटेगरी में रखना चाहते हैं। मित्रों, आज इनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, क्योंकि सहारा से ये इतना पैसा कमा लिए हैं कि निवेशकों की समस्या के विषय में इनको जानकारी अभी भी नहीं हो रही है और आज भी ये अपनी जेब को गर्म करने में लगे हुए हैं। ये चौथी पंचमी पास जो भी इस तरीके से कुछ कर्मचारी हैं, मैं सबकी बात तो नहीं करता, पर कुछ ऐसे कर्मचारी हैं कि जो 4, 5, 6 से ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, चाहे वो फील्ड के हों और चाहे वो ऑफिस के स्टाफ रहे हों। मित्रों, इन लोगों को इतनी तक जानकारी नहीं थी कि खाता किसी दूसरे सोसाइटी में खुल रहा है और मोहर लगा रहे हैं किसी दूसरे सोसाइटी की। मित्रों, सहारा प्रबंधन कहीं भी ये नहीं बोला था कि आप 1 से अधिक मेंबरशिप दें। ये 20 रुपए की लालच में, क्योंकि जितना भी बिजनेस होता था उस पर इनको इंसेंटिव मिलता था, इसलिए ये अपने स्वेच्छा से स्वयं 1 से ज़्यादा मेंबरशिप काटे और आज जो 39 पॉइंट डिफिशियंसी की आई हुई है और निवेशकों का भुगतान नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ इन्हीं के बदौलत है। मित्रों, किसी किसी सदस्यता फार्म में तो ऐसा भी है कि ये अपना एम्प्लॉय कोड का मोहर भी नहीं लगाए हुए हैं, यहाँ तक कि ये अपना साइन भी नहीं किए हुए हैं। इनको खुद आधी अधूरी जानकारी थी और अपने आप को ये आज विद्वानों की श्रेणी में रखना चाह रहे हैं। मित्रों, यूट्यूबरों को तो ये बोल रहे हैं कि यूट्यूबर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्ञान की कमी है, लेकिन ये ज्ञान से अगर परिपूर्ण थे तो आज इतनी ज़्यादा डिफिशियंसियाँ क्यों आ रही हैं? ये जो डिफिशियंसियाँ आ रही हैं और आज निवेशकों का भुगतान नहीं हो रहा है, तो सहारा प्रबंधन से ज़्यादा जिम्मेदार इसी तरह के कर्मचारी और फील्ड के वरिष्ठ थे। मित्रों, ये इतना धन अर्जित कर लिए सहारा से कि इनको गरीबों की पीड़ा अभी भी दिखाई नहीं पड़ रही है। देहाती भाषा में एक कहावत है कि जाके गोड़े ना भय बेवाई का जाने ते पीर पर आई। मित्रों, ऐसा ही कुछ हाल इन लोगों का है। इस अप्रैल के महीने में सहारा से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में कई मामलों की सुनवाई होनी है और ईश्वर कुछ ठीक ही करेगा जिससे कि निवेशकों का भुगतान आसान हो जाए, क्योंकि डिफिशियंसियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि जिसको निवेशकों के द्वारा हटा पाना संभव नहीं है। और ये चाटुकार जो भी हैं ये आज भी निवेशकों को नहीं बता रहे हैं कि ये डिफिशियंसियाँ कैसे हटेंगी। ब्रांचें तो बंद हैं और ये जो फील्ड के वरिष्ठ हैं, कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे हैं
कि आज भी वो सही बात नहीं बता रहे हैं। तो मित्रों, ईश्वर जरूर आपके साथ कुछ अच्छा करेगा। आप ईश्वर पर विश्वास रखिए और इन लोगों के बातों में आप बिल्कुल भी ना आइए। और एक बात आप अब हमेशा याद रखें कि अब आपको कोई भी अगर कितना चाहे जितना कहे, आप किसी भी ऐसी प्राइवेट कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें कि आपको जीवन पर्यंत रोना पड़े। मित्रों, आज आप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं और ये आज भी सफेद शर्ट काली टाई लगा करके उपदेश दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म पुनः हो गया है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी दर्शकों से ये सादर अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को जो नए दर्शक देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।